साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सभी अपने, जब पिता ही एक तो उसके बच्चे ही एक, ये परमात्मा जिसकी अंश आत्मा हम सभी हैं, तो सभी एक बराबर हैं, सभी अपने हैं। ऐसे भावों से जब ये सेवा का जज्बा भी अपने लाइफ में उतार पाए इस समय में भी, तो कैसे ये सेवा भाव को ही हर एक ने अपनाया, अपनी जिस भी कैपेसिटी में कर सके। ये पूरे संसार के लिए ही संत एक वरदान होते हैं, ये सारा परिवार ही अपना ही लगता है। तो कैसे हम अपने जीवन में, जहाँ ये समागम को स्थिरता के टॉपिक का भी नाम दिया गया है, कि ये क्यों एक शुरू में जब समागम पे हर साल जो एक थीम जैसे बनाते हैं, तो दासी के मन में यही आ रहा था कि आज संसार की ओर देखो तो कुछ भी स्टेबल बात नहीं दिख रही। हमेशा हर चीज़ तो चेंज होती ही रहती है, पर इस कोरोना के एपिसोड ने तो और ज़्यादा एक स्टैम्प लगा दी है कि हम खुद ये बात का एहसास करें, जब हर चीज़ बिल्कुल ऐसी हो गई है कि कभी भी नष्ट हो सकती है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। इसके साथ साथ हमारे मन भी इतने विचलित होने लग गए, वो थोड़ा इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली हर एक पे जो इम्पैक्ट आया। फिर भी वो क्या एक चीज़ है जो हमको ठीक रख सकती है, तो वो स्थिरता ही है कि हम जब स्थिर होंगे तो ही हम एक अपनी मजबूती से एक नॉर्मैलिटी की तरफ बढ़ पाएंगे। तो जहाँ बात ये आती है कि अब स्थिरता है क्या, तो यही है कि संसार में उथल पुथल होती रहनी है। एक हमारे लिए अगर सिचुएशंस भी कभी अनुकूल हैं, कभी प्रतिकूल हैं, कभी हमारा अपना सोच ही एक डायरेक्शन में जाता है, कभी दूसरी में। तो ऐसे हाल में हमें एक स्थिर होकर जब हम बैलेंस अपना बना पाएंगे, तो ही एक हमारे प्रोग्रेस के लिए वो काम आएगा। और ये स्थिरता हमने क्यों लानी है अपने जीवन में, वो भी इसीलिए क्योंकि जब हर एक चीज़ इतनी एक्सट्रीम हो जाती है, कभी अगर हम खुश हैं तो बहुत खुश, कभी निराश हैं तो वो एकदम डिप्रेशन भी, तो कैसे हर एक चीज़ संसार की हमें सिर्फ निराशा ही देती है। कभी कभी जो चीज़ सुख देती है वही दुख का भी कारण बन जाती है। जैसे अगर उदाहरण में लें कि आज अगर किसी ने सोचा कि हम नई गाड़ी ले रहे हैं, तो उसका इतना चाह, इतनी खुशी, और जैसे ही वो शोरूम से घर आती है और अगर कुछ उस पर किसी और की केयरलेसनेस की वजह से टक्कर लग जाती है, तो फिर वही बात कि अगर गाड़ी घर आती भी है, वो डेंट पड़ा होता है गाड़ी पे, तो वही चीज़ जहाँ इतने चाव से ला रहे थे कि ये सुख का कारण है गाड़ी, तो फिर वो दुख का कारण भी बन गया। तो कैसे हमने अपने आप को जब स्थिर करना है, तो हमने इस स्थिरता को प्राप्त कैसे करना है, हम स्थिर कैसे हो पाएंगे। तो वही बात कि अगर एक चीज़ है जो बहुत हिल रही है, हमारी जिस ज़मीन पर खड़े हैं वो ही अगर हिल रही है, तो हमारे लिए एक स्थिर होके बैलेंस बनाकर पॉसिबल नहीं। जैसे हम उदाहरण में आर्चरी स्पोर्ट होती है, उसका भी अगर एग्जाम्पल लें, या जो बच्चे डार्ट्स खेलते हैं कि कैसे एक बुल्सआई पॉइंट होता है, उसके ऊपर अगर हमें एम करना है तो पहले हमें अपनी पोजीशन एक लेनी है, हमें एक मजबूती से अपने पोस्चर को होल्ड करना है, और फिर ही हम वो एम कर पाएंगे। तो कैसे जब तक हम खुद ही स्थिर नहीं हैं, तो हमारे हाथ से वो डार्ट ने भी इधर उधर ही लगना है, अपने टारगेट को मीट नहीं करना। तो वैसे ही हम अगर देखें कि हम खुद ही अगर एक ऐसी नाव में बैठे हैं जो इतनी लहरों से हिलडुल हो रही है, तो फिर हमारे को ये भी नहीं पता कि हम किस समय हमारी नाव ही उलट जाए, जिसको हम स्थिर मान रहे हैं वही सहारा ना हो।
एक जो समागम का लोगो भी बना है, जो एक पेड़ के रूप में एक इंसान को सिंबॉलिकली दिखाते हुए कि चाहे आंधियां हवा आई हैं, पेड़ बहुत हिल रहा है, ऊपर से देखने में पत्तियां भी और डालियां भी, पर पेड़ उखड़ नहीं रहा। वो पेड़ की जो रूट्स हैं वो ज़मीन के अंदर इतनी पक्की हैं, इस मिट्टी के साथ ऐसे एक स्ट्रेंथ के साथ लगी हुई हैं। तो फिर ये कारण रहा कि ये पेड़ गिरा नहीं, क्योंकि उसकी नींव मजबूत थी। वैसे ही हम मनुष्यों को एक कितनी भी मानसिक या एक सिचुएशनल उथल पुथल जब आती है, तो अगर सब कुछ ही हिल रहा है, तो हमें स्थिर होने के लिए अपनी क्या रूट को मजबूत करना है। तो बात यही है, ये परमात्मा ही है जो एक सच्ची मजबूती है, और इसको हमने सिर्फ एक अपनी सहूलत से नहीं याद करना। ये मेंटेनेंस की चीज़ नहीं है कि आज हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हमने एक एहसास ये खो दिया, शुक्राना नहीं किया। पर ये सदैव एक लॉन्ग टर्म हमारा, अगर हमें स्थिरता चाहिए तो ये परमात्मा को याद रखना होगा। और याद रखने से पहले का स्टेप कि जब परमात्मा को हम जानेंगे तो ही उसको याद कर पाएंगे। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है, यही हर एक के हिस्से एकमात्र सल्यूशन कि ये स्थिर के साथ जब हम जुड़कर स्थिर हो जाएंगे तो ही एक हम वाकई ही एक स्थिरता को, परमानेंस, आनंद की तरफ, एक सहजता की तरफ, एक बैलेंस्ड अप्रोच की तरफ, तो हम वाकई ही स्थिर हो पाएंगे। जैसे अगर हम देखें कि हम चाहे संसार में कितनी चीज़ें, अगर ये 9 द्वारों की भी जो बात होती है कि धरती, अग्नि, पानी, वायु, जीव, आकाश, सूरज, चांद, सितारे, अगर इनका भी उदाहरण देखें तो सूर्य उदय के समय सूर्य निकलेगा और सूर्य अस्त समय वो अस्त हो जाएगा। तो कैसे ये भी स्थिरता में नहीं है, ये भी बदलते रहते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ की धरती पे भी कभी भूकंप आ जाते हैं, एक बाढ़ आ जाती है, तो ना पानी, ना धरती, ना आसमान में सूरज, चांद, सितारे, ना वायु, जीव, आकाश, कुछ भी ये स्थिर नहीं है। जो स्थिर है वो परमात्मा है, जिसकी वजह से ये सब हैं, पूरा ब्रह्मांड है। और अगर इसी के साथ जुड़ेंगे तो ही हम ये आनंद की अवस्था प्राप्त कर सकेंगे। जब हमने जीवन में प्रायोरिटी ही स्थिरता को बना लिया तो ही हमारा मन हमेशा एक सहज भाव में रहेगा कि कैसे हम किसी भी तरीके में अपने आप को मोल्ड करते हुए कंप्लेनिंग नेचर के नहीं होंगे, चिड़चिड़े नहीं होंगे, एक उठे हुए कि संसार में रहते हुए, माया में विचरण करते हुए, फिर भी अपने आप को एक डिटैच्ड अटैचमेंट के रूप में माया से तोड़कर भी रह पाएंगे। तो कैसे हम जहाँ ये बात भी करते हैं कि एक स्थिरता को जीवन में अब हम ले भी आए, उसको मेंटेन के लिए ये अपने आप को कैसे और चलाएं कि स्थिरता को जीवन में ले भी आए, तो कैसे हमारे को जो एक 3 सल्यूशन, सेवा, सुमिरन और सत्संग के जो मिले हैं, तो कैसे मन को सुमिरन के साथ जोड़कर हमेशा इस निराकार को याद करेंगे तो फिर ये स्थिरता कायम होगी। मन तो हमारा बहुत ही व्याकुल होता है, वो भागता भी है, चंचल भी होता है। तो मन को एक बंदी ना बना के रखें कि एक जबरदस्ती कोई कार्य ना मन को हो। तो मन तो इधर उधर जाता रहता है। मन किसी एक चीज़ पे टिकने के लिए एक उस तरह से प्रोग्राम करना पड़ता है, नहीं तो वो चंचलता इधर उधर ले जाती है। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा हो और उसको बोलो कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई करो, तो उसका मन अपनी किताबों में नहीं लगेगा, उसका मन होगा जाके अपने मित्रों के साथ खेल कूद किया जाए या टीवी देखा जाए। पर फिर भी वो मन को चैनलाइज करना पड़ता है, वो बच्चे को समझाना पड़ता है
कि क्या फ़ायदा होगा अगर आप पढ़ाई करोगे इस समय, जब एक बार एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे तो खेल कूद भी कर लेना। तो कैसे एक मन को उस तरह फिर आकार देना पड़ता है कि वो एक नेचुरल तरीके से सही जगह आके टिके। जैसे एक भंवरा होता है, वो कैसे उसको बताना नहीं पड़ता, वो अपने आप आके फूल के ऊपर ही टिकेगा। तितलियों ने भी फूल के ऊपर आना होता है। तो कैसे फिर एक जबरदस्ती बंधक का रूप नहीं, पर सहजता से वो मन स्वयं सही चीज़ पे टिकेगा, इस परमात्मा पे टिकेगा। और कई बार एक अगर डॉक्टर होता है, उसको एक औषधि, एक दवाई रूप में भी कुछ कई बार देना पड़ता है, अगर नेचुरली चीज़ वैसी नहीं हो रही कि वो अब फॉल इन प्लेस करें, कि जिस तरह जो चीज़ होनी है अगर शरीर उस तरह चल नहीं पा रहा तो एक इंटरफेरेंस, एक मेडिसिन रूप में आ जाए तो अपने आप चीज़ें सही होंगी। तो वहीं पर वही बात कि ये रूह की खुराक, ये सिमरन, इस परमात्मा का एहसास, फिर ये रूह की खुराक लें कि ये सिमरन को जितना करेंगे उतना अपने आप ये चंचल मन स्थिर से वापस आके जुड़ेगा। तो कैसे एक चंचल मन, तो एक कहानी जो एक व्यक्ति है जिसके एक पेट, एक बंदर होता है और एक बकरी होती है। तो कैसे वो व्यक्ति कहीं निकल जाता है अपने काम पर, और जब वो निकल जाता है तो बंदर वो उस तरह से बहुत स्मार्ट होता है, वो अपनी बंधी हुई रस्सी को खोल लेता है और पूरे घर के बर्तन, सारा सामान तहस नहस इधर कर देता है। और फिर जैसे ही उसको आहट आती है कि मेरा मालिक वापस आ गया है, वो अपनी रस्सी अपने शरीर के साथ फिर बांध लेता है, पर बकरी की रस्सी खोल देता है ताकि वो मालिक को आके लगे कि ये तहस नहस तो इस बकरी ने मचाई थी, ये बंदर तो अच्छा है, ये तो अपनी जगह पर ही रहा है। तो कैसे हमारा मन चतुर चालाकियाँ भी कर लेता है, हमारा मन कैसे जानते हुए कोई चीज़ सही नहीं है फिर भी उसी को करना चाहेगा और बाद में अपना बचाव के लिए भी एक बैकअप तैयार करके रखेगा। कैसे मन संकोच भी नहीं करेगा कि ये कोई स्थिति मेरे हिसाब से नहीं है तो मैं इससे कैसे बचूं, और चाहे बचने का सल्यूशन ये भी निकाल ले कि किसी और को अड़चन में डाल दें। तो कैसे हमने मन को भी फिर वो चैनलाइज करना है। जैसे एक मन की ही बात यहाँ है स्थिरता के साथ जुड़ने की, जो एक कवियों ने भी आप सुनेंगे कवि दरबार की एक थीम, स्थिर से नाता जोड़ के मन का जीवन को हम सहज बनाएं। ये जो थीम है कि कैसे मन का नाता स्थिर से जुड़ना, मतलब मन को इस परमात्मा से हमने जोड़ना है, तो ही एक ऑप्शन है कि इसी से ही जुड़ना है, तो ही पॉसिबल है कि हम अपनी सारा जीवन हम सहज रूप में काट लेंगे। फिर हमको गर्मी गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी सर्दी नहीं लगेगी। हाँ, फिजिकली ज़रूर वो होगा, पर सिंबॉलिकल मतलब कि फिर कुछ परेशानियाँ उस तरह हमको अफेक्ट नहीं करेंगी कि हमें निराशा फेस करनी हो। फिर सब एक रस लगेगा कि बिल्कुल ऐसे ही सही कि जब तक स्थिर नहीं है तब तक सब हमें डामाडोल लगेगा। जब हम स्वयं स्थिर के साथ जुड़ गए तो स्थिर हो गए। एक कहानी और जो दासी ने पहले भी आपके साथ साझा की है कि कैसे एक व्यक्ति अपने घर में कुछ ढूंढता हुआ सारा सामान इधर उधर कर रहा था, तो उसका मित्र जैसे ही उसके घर पहुंच के बोलता है कि क्या हो गया, तो वो कहता है कि मैं अपनी घड़ी कुछ समय से ढूंढना चाह रहा हूँ, वो नहीं मिल रही, सारे कपड़े भी मैंने अलमारी से निकाल दिए, सब कुछ मैंने इधर उधर बिखेर दिया है, कुछ नहीं, मेरे को घड़ी नहीं मिल पा रही है। तो उसका मित्र कहता है बस आप वहाँ अपने बेड पे बैठिए और मुझे सिर्फ 2 से 3 मिनट दीजिए, मैं आपकी घड़ी ढूंढ के देता हूँ। तो वो व्यक्ति फिर मित्र की बात मानकर ऐसे जब बैठता है तो वाकई ही वो मित्र
कुछ देर में उसको उसी की घड़ी ला कर देता है। तो ये अब हैरान व्यक्ति कि ये कैसे हुआ, मैंने तो इतना समय लगाया अपने घर को, सब सोफे के गद्दों के नीचे भी देख लिया, सब जगह नहीं मिली। तो जब उससे पूछा कि इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया आपने मेरी घड़ी को, तो उसने कहा कि जब आपने ये एक जगह बैठ गए आप और आपने ये हलचल करनी कम करी, तो एक साउंड कैंसलेशन हो गई और कैसे फिर मुझे सिर्फ वो घड़ी की सेकंड की जो सुई होती है टिक टिक करती, उस पे मैंने अपना ध्यान एकाग्र किया। कैसे सिर्फ मैंने वो टिक टिक की आवाज़ सुननी चाहिए और फिर वो गमले के पास आपकी घड़ी पड़ी सुनाई, जैसे ही दी वहाँ गया और देखा वो पड़ी थी। तो कैसे मुझे इस कारण ही जल्दी मिल पाई क्योंकि मैंने अपने मन को वो घड़ी की सुई की टिक टिक पर स्थिर किया और उसी से कनेक्टेड होके उसी साउंड की तरफ अट्रैक्ट होते हुए वो घड़ी भी मिल गई। तो कैसे हम जब तक स्थिरता को नहीं अपनाते, जब तक इस परमात्मा से एक नहीं हो जाते, अपना असली रूप हमारा क्या है, इस निरंकार को नहीं पहचान लेते, तब तक मन का स्थिर होना पॉसिबल नहीं है। तो अंत में दासी एक यही अरदास करते हुए हर एक के लिए कि कैसे हम अपने जीवन में ये स्थिरता ला पाएं, कैसे हम एक रस होकर, कैसे हम हर एक के लिए अपने आप को अर्पण करते हुए सेवा भाव में रहें और इस परमात्मा को ही हमेशा 24 घंटे याद रखें। तो कैसे हमने इसी के ऊपर अपने आप को बेस्ड रखना है, पूरा जीवन अपने आप इसी के ऊपर जब आधारित करेंगे तो वाकई ही मन भी शांत होगा, स्थिर होगा और सहजता, भक्ति, एक मानवीय गुण सब अपने आप हमारे अंदर इनकलेट हो जाएंगे। तो दातार सभी पे कृपा करे कि पूरी मानव जाति पे जहाँ हम एक अपना अर्पण कर सकें, हर एक को अपना परिवार मान के एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इस संसार के लिए एक वाकई ही मनुष्य हैं तो वरदान रूप में बन सकें। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार।